नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है, लेकिन सभी की निगाहें पश्चिम बंगाल पर टिकी हैं। विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे राज्य में राजनीतिक हिंसा बढ़ती जा रही है। ऐसी एक घटना सामने आई है जिसमें बीजेपी नेता के घर को टारगेट किया गया है और बीजेपी के एक नेता का शव दिनहाटा के पास से बरामद किया गया। इस रिपोर्ट में देखिए। पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान राजनीतिक हिंसा का पुराना इतिहास रहा है और अब की बार भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। किसी भी कीमत पर सत्ता को अपने कब्जे में बनाए रखने के लिए हो रही इस लड़ाई में लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं जो जनता की सुरक्षा को लेकर ममता सरकार के लापरवाह रवैये को दिखाता है। मंगलवार को कुछ हमलावरों ने बीजेपी के युवा नेता दिग्विजय सिंह के घर के बाहर फायरिंग की। उनका घर आसनसोल साउथ के रंगापाड़ा में स्थित है। आरोप है कि करीब आधा दर्जन लोगों ने ये हमला किया और फिर इलाके में डर फैलाकर धमकी देते हुए वे वहां से बड़े आराम से फरार हो गए। इस पूरी घटना के होने की वजह टीएमसी में मची खलबली और उस डर को माना जा रहा है जो दीदी की रातों की नींद हराम कर रहा है कि कहीं बंगाल की सत्ता पर काबिज होने का सपना चूर चूर न हो जाए। ऐसा माना जा रहा है कि अपनी सत्ता को बचाने के लिए ममता की पार्टी के गुर्गे ऐसे हथकंडों का सहारा ले रहे हैं। जैसे ही चुनावी मौसम आता है, बंगाल में हिंसाएं भी बढ़ने लगती हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में ये अकेली ऐसी घटना नहीं है। इसके अगले ही दिन सुबह सुबह कूच बिहार जिले में भाजपा मंडल अध्यक्ष का शव मिला, जो कि दिनहाटा में पार्टी कार्यालय के पास से बरामद किया गया। इसी तरह कोलकाता के सोनारपुर में एक भाजपा कार्यकर्ता विकास नस्कर का शव पेड़ से लटकता मिला था। माना जा रहा है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरोत्तम मिश्रा का जो कार्यक्रम होने वाला था वो न हो, इसीलिए फायरिंग करके डराया गया। एक तरफ बंगाल में हिंसा हो रही है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी को डर सता रहा है कि चुनाव आयोग ने राज्य में सुरक्षा क्यों बढ़ा दी है। बंगाल चुनाव में उत्तर प्रदेश आर्म्ड फोर्स की 30 कंपनियों की तैनाती पर टीएमसी ने चुनाव आयोग से शिकायत की है। आयोग को भेजी गई चिट्ठी में लिखा है, उत्तर प्रदेश सशस्त्र बलों की बंगाल में तैनाती चुनाव को प्रभावित कर सकती है, क्योंकि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के स्टार कैंपेनर हैं। लिहाजा उत्तर प्रदेश आर्म्ड फोर्स चुनाव को प्रभावित कर सकती है। चुनाव में परिणाम बीजेपी के पक्ष में करने के प्रयास हो सकते हैं। हालांकि इस पर अभी चुनाव आयोग ने किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं दिया है। दीदी की ये हरकतें साफ जाहिर कर रही हैं कि दीदी को बंगाल की कुर्सी से कितना मोह है। अब ये बात तो समझी जा सकती है कि एक तरफ बंगाल में हिंसा जोर पर है और दूसरी तरफ ममता को सुरक्षा बलों से डर लग रहा है। जाहिर है बंगाल में पिछले 10 सालों से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी को कुर्सी जाने का डर तो है ही। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।